हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई माई सेल्फ आशीष कुमार श्रीवास्तव और आज हम सीखने जा रहे हैं बेसिक ग्रामर टेंसेस। इससे पहले भी आप बहुत बार टेंसेस पढ़े होंगे, लेकिन इस बार जिस तरीके से, जिस इनोवेटिव वे से मैं आपको बेसिक ग्रामर के थ्रू एक टेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, आपने इससे पहले कभी भी नहीं देखा होगा, कभी भी नहीं सोचा होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कुछ बॉक्सेस मैंने बनाए हैं। कुल बॉक्सेस की संख्या अगर देखी जाए तो 1 to 12 बॉक्सेस हैं, और इस 1 to 12 बॉक्सेस में इससे पहले भी कुछ ग्रामर के टर्मिनोलॉजीज़ आपने यूज़ किया होगा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सारे टर्म्स लिखे हुए हैं। और इस पेज पर आपको 1 to 12 बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। आप देखिए, यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे पास्ट, यहाँ पे फ्यूचर, यहाँ पे इंडेफिनिट, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे परफेक्ट, यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब इस पूरी सारी चीज़ों को हम लोगों ने 1 to 12 बॉक्स में डिवाइड किया हुआ है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इन बॉक्सेस को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे हम अपने बेसिक ग्रामर के कॉन्सेप्ट को इन बॉक्सेस के थ्रू बहुत आसान बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार। देखिए, अब जैसे बॉक्स नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो किसके नीचे लिखा हुआ है? पास्ट के नीचे लिखा हुआ है। और किसके सामने लिखा हुआ है? इंडेफिनिट के सामने लिखा हुआ है। तो जिसको हम लोग बोलते थे पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पर अब हम उसका नया नाम रखेंगे। उसका नया नाम क्या हो गया? बॉक्स नंबर 2। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉक्स नंबर 4। अब ये प्रेजेंट के नीचे है और कॉन्टिन्यूअस के सामने है। तो अब इसे हम लोग, जिसे हम पहले बोलते थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अब हम इसे बोलेंगे बॉक्स नंबर 4। अब ऐसे ही जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बॉक्स नंबर 6, तो आप देखिए फ्यूचर के नीचे लिखा हुआ है, कॉन्टिन्यूअस के सामने लिखा हुआ है। तो जिसको हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बोलते थे, अभी हम आज की क्लास में हम लोग इसको बॉक्स नंबर 6 से डिनोट करेंगे। तो ऐसे अलग अलग बॉक्सेस हैं और उनके पुराने बिहेवियरल नेम्स आप जानते रहे हैं इससे पहले, और अब हम उन्हीं नामों को कुछ अलग तरीके से अब देख रहे हैं। तो चलिए शुरू से 1 to 12 बॉक्सेस का मैं एड्रेस आपको क्लियरफाई कर दूं। तो प्रेजेंट के नीचे देखिए बॉक्स नंबर 1, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकेंड बॉक्स को हम लोग बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट। थर्ड को हम लोग बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट था, लेकिन अब आप इसके नए नाम को क्या बोलेंगे? बॉक्स नंबर 3, ये बॉक्स नंबर 2, ये बॉक्स नंबर 1 हो गया। अब ऐसे ही बॉक्स नंबर 4 का पुराना नाम हम लोग बोलते थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अब इसको हम लोग डिनोट करेंगे बॉक्स नंबर 4। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस ये था, लेकिन अब हम आज से इसे क्या बोलेंगे? बॉक्स नंबर 5। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ये है, इस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को हम लोग बोलेंगे बॉक्स नंबर 6। इसी तरीके से बॉक्स नंबर 7 ये प्रेजेंट परफेक्ट को डिनोट करेगा। ऐसे ही बॉक्स नंबर 8 पास्ट परफेक्ट को डिनोट करेगा। बॉक्स नंबर 9 फ्यूचर परफेक्ट को डिनोट करेगा। ऐसे ही बॉक्स नंबर 10 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को करेगा। बॉक्स नंबर 11 आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को करेगा। बॉक्स नंबर 12 फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को डिनोट करेगा। तो अभी आपने देखा कि जो एक लंबा सा एक टर्म हम लोग यूज़ करते थे बेसिक ग्रामर को पढ़ने समझने के लिए, कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसी तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड सो ऑन। तो अब वो जो टर्मिनोलॉजीज़ ग्रामर में जो टेंसेस को लेकर के हम लोगों ने भारी भरकम सा बनाया था, अब बहुत इजी सा हो गया है। अब हमें करना क्या है? अब अगले स्लाइड पे मैं आपको ले चल रहा हूँ, देखें आप। अब यहाँ पे आप देखिए इस बॉक्स, इसमें भी कुल 12 बॉक्सेस हैं, लेकिन इस बॉक्स में आइडेंटिफिकेशंस के लिए, अलग अलग बॉक्स के लिए अलग अलग कुछ वर्ड लेटर्स लिखे हुए हैं।
कंजुगेटेड वर्ड्स लिखे हुए हैं, हम इनको देखें। जैसे आप देखें यहाँ पे कि बॉक्स नंबर 1 जहाँ पे लिखे हुए थे वहाँ पे लिखा हुआ है कि ता है, ती है, ते हैं। तो जब भी हम बॉक्स नंबर 1 या प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको हम कहते थे, अगर उसके सेंटेंसेस को हम क्रिएट करेंगे तो जो एक्शन या जो हम काम बोलते हैं, जो वर्ब बोलते हैं, उसके लास्ट में जो वर्ड आएगा, लेटर आएगा, वो हम लोग क्या बोलेंगे कि ता है, ती है ये आएगा। जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो इस स्लाइड पे जो लिखा हुआ है वो उसके एंडिंग लेटर्स हैं, अलग अलग बॉक्सेस की अलग अलग आइडेंटिफिकेशन है। जैसे यहाँ पे देखें बॉक्स सेकंड की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि लास्ट में आपका एक्शन में आ, ई, ए या ता, था, ती, थी, ते, थे आता है। तो आप इस स्लाइड को देख रहे होंगे। अब जैसे बॉक्स नंबर आप यहाँ पे आइए, ये बताइए कौन सा बॉक्स है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब 8 नंबर बॉक्स को हम लोग क्या बोलते थे, पास्ट परफेक्ट। तो 8 नंबर का आइडेंटिफिकेशन क्या है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ए थे। जैसे मैं तुम्हें फ़ोन कर चुका था, मम्मी खाना बना चुकी थी, पापा ऑफिस से आ गए थे। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस हम लोग बोलेंगे बॉक्स नंबर 8 में। तो आप इसकी एक छोटी सी प्रैक्टिस करिएगा, धीरे धीरे इसकी हैबिट आ जाएगी आपको, एंड डेफिनेटली यू विल डेवलप द सेंस ऑफ द आइडेंटिफिकेशन। तो अब अलग अलग बॉक्सेस में हम लोगों ने डिकोडिंग करना शुरू कर दिया है। अब चलिए हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब इस स्लाइड पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी 1 to 12 बॉक्सेस बने हुए हैं, लेकिन इस बार आप देख रहे होंगे कि मैंने नंबर्स के बजाय यहाँ पे हम बोलते हैं ग्रामर के टर्म में ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन हम यहाँ पे अपने स्पीकिंग में हम लोग बोलेंगे टाइम वर्ड। तो अलग अलग बॉक्सेस के अलग अलग टाइम वर्ड्स हैं, और ये आपको थोड़ा सा याद करना होगा कि जैसे बॉक्स फर्स्ट का टाइम वर्ड क्या है, डू डज। बॉक्स सेकंड का क्या है, डिड है। बॉक्स थर्ड का टाइम वर्ड क्या है, विल है। बॉक्स फोर्थ का टाइम वर्ड इज, एम, आर। बॉक्स फिफ्थ का वाज वर। बॉक्स सिक्स का विल बी। और बॉक्स 7 का हैज़ हैव। बॉक्स 8 का हैड हो गया। बॉक्स 9 का विल हैव है। बॉक्स 10 का हैज़ बीन, हैव बीन। और बॉक्स नंबर 11 का हैड बीन। और बॉक्स नंबर 12 का विल हैव बीन। तो ये अलग अलग बॉक्सेस के टाइम वर्ड्स हैं, और ये जो टाइम वर्ड होते हैं जिसे आप ऑक्सिलरी वर्ब बोलते थे, एक्चुअल में ये किसी भी बॉक्स की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। मीन्स कि अगर कोई बॉक्स है पार्टिकुलर तो उसका टाइम वर्ड बिल्कुल अलग सा होगा, वो अपने में एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन को रखा हुआ है। तो अब आपको किस बॉक्स में कौन सा टाइम वर्ड है ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, एंड आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड, आप समझ जाएंगे। अब चलिए आगे आते हैं हम लोग। इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि 1 to 12 बॉक्सेस हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने इस पे जिस चीज़ को एक्सप्लेन किया है वो है एक्शंस, कि अलग अलग बॉक्सेस में जो ट्रीटमेंट ऑफ एक्शन होता है वो अलग अलग है। तो अभी तो हम लोग वी आर जस्ट फोकसिंग ओवर द फार्मूला, हाउ टू मेक द फार्मूला, मीन्स हाउ टू मीन्स जस्ट द सेंटेंस मेकिंग एबिलिटीज़, कैसे हम सेंटेंसेस को बनाएंगे, उसके लिए रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं उस पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं। और जब ये आज की जो वीडियो क्लास है जब ये क्लियर हो जाएगी तो नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग सेंटेंसेस को कैसे क्रिएट करेंगे, नरेट करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस स्लाइड पे। आप देख रहे होंगे कि अलग अलग बॉक्स में एक्शन के अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं। जैसे बॉक्स नंबर 1 में कभी कभी हम एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, कभी कभी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं। ऐसे ही बॉक्स सेकंड में आप देखें एक्शन की फर्स्ट फॉर्म है, कभी कभी एक्शन की सेकंड फॉर्म है। ये मैं फर्दर क्लासेस में आपको बताऊंगा कि हाउ डिस्टिंग्विश की कैसे फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, कब सेकंड फॉर्म लगाएंगे। और ऐसे ही बॉक्स नंबर थर्ड में हम लोग एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे,
और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बॉक्स नंबर 4, बॉक्स नंबर 5, बॉक्स नंबर 6, इन तीनों में आपको एक्शन की आईएनजी ही लगानी है। और ऐसे ही बॉक्स नंबर 7, 8 और 9, ये जो 3 बॉक्सेस हैं इन सबों में आपको एक्शन की थर्ड फॉर्म लगानी है। और ऐसे बॉक्स नंबर 10, 11, 12 जो है इसमें एक्शन की हम लोग जो फॉर्म्स लगाएंगे वो कौन सी फॉर्म लगेगी, आप देख रहे होंगे एक्शन की आईएनजी। तो अभी हम लोगों ने रॉ मटेरियल इकट्ठा किया। अब हम लोग जो फर्दर वीडियो में आपसे शेयर करूंगा, डोंट मिस दैट वीडियो, आप उस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। एंड आई एक्सपेक्ट दैट you'll remember all these things, what are the things, what are the formula and formats and ways I have shared today। आज जो भी चीज़ें मैं आपको बताया हूँ, एंड आई होप कि आप वो सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। और एक दो बार थोड़ी सी रिहर्सल करिएगा, जो थोड़ी बहुत कमी भी होगी आप उसे समझ जाइएगा, क्योंकि ये बिगिनिंग करने के लिए इतनी चीज़ें मिनिमम चाहिए ही चाहिए। आपने देखा होगा कि आपके बेसिक ग्रामर की जो बुक्स हैं, मोटी मोटी बुक्स हैं, मार्केट में ढेर सारे बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन सिर्फ 3 लाइंस में हम लोग दुनिया के कोई भी सेंटेंस होंगे जो बेसिक ग्रामर पे बेस्ड हैं, हम उसे बनाने के लिए एबल हो जाएंगे। और यही वो तरीका है जो तरीका आपने इससे पहले कभी भी नहीं देखा होगा। अब एक बार थोड़ा सा और आगे हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सेंटर है अंग्रेजी बोलना सीखें, अमेरिकन, ब्रिटिश, ACL, GD एंड PD। हमारा हेड ऑफिस है नेहरू तिराहा बस्ती, और ब्रांच ऑफिस बस स्टैंड से 30 कदम आगे कोतवाली रोड। एक बार फिर से मैं रिकैप करूंगा, रिबूस्ट करूंगा, एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि आज बेसिक ग्रामर पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, और जिस स्लाइड पे हम लोगों ने सबसे पहले बात किया कि जितने भी टेंसेस आपने पढ़े हैं उन्हें बॉक्सेस में हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट कर दिया। 1 to 12 बॉक्सेस आपके साथ शेयर किए गए। किस बॉक्स को आप क्या बोलेंगे वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हर बॉक्स की अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी है, उसको भी कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे उस पर मैंने फोकस किया। और आगे मैंने आपको बताया कि हर बॉक्स में अलग अलग टाइम वर्ड हैं, दिस टाइम वर्ड्स आर यूनिक आइडेंटिटी, उस पर मैंने फोकस किया। फिर आगे मैंने आपको बताया कि एक्शन का ट्रीटमेंट क्या होगा पर्टिकुलर किसी बॉक्स के साथ, उस पर मैंने फोकस किया। और इन सारी चीज़ों को अगर आप मगअप करते हैं, अपने माइंड की थोड़ी सी जॉगिंग करते हैं और स्टोर करते हैं, बैंकिंग करते हैं, तो अगली जो क्लास होगी जिसमें सेंटेंस मेकिंग एबिलिटी हम लोग डेवलप करेंगे, वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी, और बिल्कुल फ़न के साथ आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। और यूँ समझिए कि जो इंग्लिश बोलना है वो एक तरीके से एक कॉम्बिनेशन है। उस कॉम्बिनेशंस पे अगर आप रूट लेवल पे मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स अगर आप देखते रहे तो यकीन मानिए सिर्फ 2 से 3 वीडियो लेक्चर के अंदर ही आपको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस फील होने लगेगा कि रियली सिर्फ इंग्लिश सीखने की बात नहीं है, यू विल डेवलप द एबिलिटी टू टीच इंग्लिश। आपके अंदर वो काबिलियत डेवलप हो जाएगी कि कैसे इंग्लिश को हम पढ़ा सकेंगे। तो डोंट मिस द फर्दर क्लास। थैंक यू वेरी मच।